शिव पूजा की विशेष विधि तथा शिव भक्त की महिमा। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, दीपदान के बाद और नैवेद्य निवेदन से पहला आवरण पूजा करनी चाहिए अथवा आरती का समय आने पर आवरण पूजा करे। वहाँ शिव या शिवा के प्रथम आवरण में ईशान से लेकर सगोजात पर्यंत तथा हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत का पूजन करें। ईशान में पूर्व भाग में, दक्षिण में, उत्तर में, पश्चिम में, आग्नेय कोण में, ईशान कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में, फिर ईशान कोण में, तत्पश्चात चारों दिशाओं में गर्भवरण अथवा मंत्र संघात की पूजा बताई गई है। या हृदय से लेकर अस्त्र पर्यंत अंगों की पूजा करें। इनके बाह्य भाग में पूर्व दिशा में इंद्र का, दक्षिण दिशा में यम का, पश्चिम दिशा में वरुण का, उत्तर दिशा में कुबेर का, ईशान कोण में ईशान का, अग्नि कोण में अग्नि का, नैऋत्य कोण में नैऋत्य का, वायव्य कोण में वायु का, नैऋत्य कोण पश्चिम के बीच में अनंत और तथा या विष्णु तथा ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्म का पूजन करें। कमल के बाह्य भाग में व्रज से लेकर कमल पर्यंत लोकेश्वर के सुप्रसिद्ध आयुधों का पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। यह ध्यान करना चाहिए कि समस्त आवरण देवता सुपूर्वक बैठकर महादेव और महादेवी की पूजा और दोनों हाथ जोड़े रहे। फिर उस जब सभी आवरण देवताओं को प्रणाम करके नमः पद युक्त अपने अपने नाम से पुष्प चार समर्पण करके उनका पूजन करें। इसी तरह गर्भावरण का भी अपने आवरण संबंधी मंत्र से यजन करें। योग, ध्यान, होम, जप, बाह्य अथवा अभ्यंतर भी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसी तरह उनके लिए 6 प्रकार की छवि भी देनी चाहिए। किसी एक शुद्ध अन्न का बना हुआ मूंग मिश्रित अन्न या मूंग की खिचड़ी, खीर, दधित मिश्रित अन्न, गुड़ का बना हुआ पकवान तथा मधु से तर किया हुआ भोज्य पदार्थ। इनमें से एक या अनेक हविष्य को नाना प्रकार के व्यंजनों से संयुक्त तथा गुड़ और खांड से संपन्न करके नैवेद्य के रूप में अर्पित करना चाहिए। साथ ही मक्खन और उत्तम दही परोसना चाहिए। पुआ आदि अनेक प्रकार के भक्ष्य पदार्थ अथवा स्वादिष्ट फल देने चाहिए। लाल चंदन, पुष्प वासित अत्यंत शीतल जल अर्पित करना चाहिए। मुख शुद्धि के लिए मधुर इलायची के रस से युक्त सुपारी के टुकड़े, खैर आदि से युक्त सुनहरे रंगों के पीले पान के पत्तों के बने हुए बीड़े, शिलाजीत का चूर्ण, सफेद चूना जो अधिक रूखा या दूषित ना हो, कपूर, कंकोल, नूतन एवं सुंदर जायफल आदि अर्पित करने चाहिए। आलेपन के लिए चंदन का मूल काष्ठ अथवा उसका चूरा, कस्तूरी, कुमकुम, मृग मददात्मक रस होने चाहिए। फूल वही चढ़ाने चाहिए जो सुगंधित, पवित्र और सुंदर हो। गंध रहित, उत्कट गंध वाले, दूषित, बासी अथवा स्वयं ही टूटकर गिरे हुए फूल शिव के पूजन में नहीं देने चाहिए। कोमल वस्त्र ही चढ़ाने चाहिए। भूषणों में विशेषत वे ही अर्पित करने चाहिए जो सोने के बने हुए तथा विद्युत मंडल के समान चमकीले हों। ये सब वस्तुएं कपूर, गुग्गल, अगरू और चंद्रमा से भूषित तथा पुष्प समूहों से सुवासित होनी चाहिए। चंदन, अगरू, कपूर, सुगंधित काष्ठ तथा गुग्गल के चूर्ण, घी और मधु से बना हुआ धूप उत्तम माना गया है। कपिला गाय के अत्यंत सुगंधित घी से प्रतिदिन जलाए गए उपयुक्त दीप श्रेष्ठ माने गए हैं। पंचगव्य, मीठा और कपिला गाय का दूध, दही एवं घी ये सब भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए अभिष्ट है। हाथी के दांत के बने हुए भद्रासन जो स्वर्ण एवं रत्नों से जटित हैं, शिव के लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। उन आसनों पर विचित्र बिछावन, कोमल गद्दे, तकिए होने चाहिए। इनके सिवा और भी बहुत सी छोटी बड़ी सुंदर एवं सुखद शैया होनी चाहिए। समुद्र, गामनी, नदी एवं नदी से लाया तथा कपड़ों के छान कर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पाने के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। चंद्रमा के समान उज्जवल छत्र जो मोतियों की लड़ियों से सुशोभित, नव रतन जटित, दिव्य एवं सुवर्णमय दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। स्वर्ण भूषित 2 श्वेत चंवर जो रतनमय दंडों से शोभायान तथा 2 राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हों। सुंदर एवं स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुरूपित, सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रतन एवं स्वर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल जो स्वर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हो बजाने चाहिए। इसके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिमिच और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर
राजमहल के समान बनवाना चाहिए। जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो, वह ऊंची 4 दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर उतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हो, उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़े खंबे लगे हों, चंदोवे में मोतियों की लड़ियां लगी हों, दरवाजे में फाटक में मूंगे जड़े गए हों, मंदिर का शिखर सोने के बने हुए दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल चिन्हित हो। न्यायोपर्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई अन्योपर्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे कोई भी पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के एक विशुभ वशीभूत है। न्यायोपर्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में भक्ति ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत, करने वाला धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है, वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो शिव की पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अथवा सर्वस्व भी दे डाले तो इससे वह शिव आराधना के फल का भी भागी नहीं होता, क्योंकि शिव आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्या और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिव धाम में नहीं जा सकता। अतः श्री कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह गुआ से ही गुहंतर बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पाप के महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है, इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण तथा तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अत्यंत अधम मूर्ख अथवा पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में आ जाए तो वह समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से शिव की पूजा करे, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। बोलो हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय, बोलो हरि ओम नमो शिवाय, शिव दर्शन को आए, बोलो हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, बोलो हरि ओम नमो शिवाय, शिव दर्शन को